तो आज हम एलसीएम टॉपिक पर बात करेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, इसे शॉर्ट में LSAP कहते हैं। तो इसकी बात करेंगे लघुत्तम एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। एलसीएम की परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। वह एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे क्वेश्चन देखें, जैसे 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको 10, 12, 15 एलसीएम निकालने का तरीका सदैव यही रहेगा। जब भी कोई बोले कि इस संख्या का कोई भी संख्या है, जैसे कि एलसीएम निकालना है, तो उसको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले उसमें 2 से देखेंगे कि 2 से भाग जाता है या नहीं। उसके बाद में 3, 4, 5 ऐसे। तो सबसे पहले 2 से 5 पे गया, 6 और 15 पे नहीं जाता, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 से 5 में नहीं जाता तो 5 को 5 ही, ये 3 पे, 15 में भी नहीं जाता। अब 2 से इसमें किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो इसके बाद में 3 से भाग करेंगे तो 5 का 5, 3 से 1 पे गया, 15 पे 5। अब 2 से 3 से 4 से किसी से नहीं जा रहा, तो 5 से गया तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अब इसके लिए भी इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें तीनों संख्याओं में जिसका भाग जा रहा है, ये कौन सी संख्या है? वो ये इतनी सारी है, तो इनका मल्टीपल करेंगे, इनका गुणा करेंगे। ये सभी संख्या, ये 2 है, 3 है, 5 है, मतलब इतनी संख्या है जिसका इन सभी में भाग जा रहा है, तो इनका मल्टीपल करना होगा। हमेशा एलसीएम इस तरीके ही, यही तरीका है एलसीएम निकालने का। दो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। ऐसी संख्या है, मतलब कि 10 से, 12 से और 15 से, तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 60 है। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन देखें तो जैसे ऐसे बोल दे कि 2 लगातार आने वाली
संख्या का एलसीएम क्या है? संख्या का एलसीएम अगर ऐसे बोल दे कि दो लगातार आने वाली संख्या है, कोई भी हो, जैसे 1 या 2, 2, 3, 5, 6, 9, 10, ऐसे लगातार आने वाली संख्या है, उसका एलसीएम क्या है? तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसके लिए एग्जांपल लें कि 5 और 6 का एलसीएम क्या है? 5 और 6 दो लगातार आने वाली संख्या है, तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे शुरुआत में, 3 पे गया। अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखेंगे, तो ये 1। अब 4 से नहीं, 5 से जाएगा तो 5 से 1, 1। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, आंसर क्या हो गया? 30। अब इसका मतलब है कि 5 और 6 को सीधा गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30। और इसको ऐसा निकाला है तब भी क्या आ रहा है आंसर? 30। मतलब दो लगातार आने वाली संख्या का एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो, दो लगातार, ध्यान देना है यहाँ भी, दो लगातार, 5, 6 ऐसे नहीं कि 5, 7, लगातार की बात हो रही है यहाँ, तो उसका एलसीएम हमेशा उन दोनों संख्याओं का गुणा ही होगा। दो लगातार आने वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा? वो दो लगातार आने वाली संख्या है, उनका आपस में गुणा करो और आंसर आ जाएगा। और बात यहाँ पे दो लगातार की करें, ऐसे नहीं कि 3 लगातार, 5, 6, 7, 3 की बात नहीं हो रही है, 2 की बात हो रही है, वो भी लगातार की। जैसे एक और एग्जांपल देखें कि हमें बोल दे कि 8 व 9 का एलसीएम है, तो ये कैसे निकालेंगे? 8 गुणा 9 72। जैसे बोल दे कि 6 व 7 का एलसीएम क्या है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 6 व 7 का, 6 गुणा 7 42, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम, इसका मतलब ये नहीं है कि 4, 5 और 6 तीनों लगातार संख्या है तो तीनों को गुणा कर दिया, आ गया भी आंसर। ऐसे नहीं होगा, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। ऊपर हमने बात की है वो दो लगातार संख्या की बात की है, 3 की नहीं की है, तो ये अपना गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे उस तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दिया, फिर 2 से दिया, फिर 3 से दिया, 4 से नहीं जा रहा तो अब आगे 5 से, क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या आ जाएगा आंसर? 60। ये है सही तरीका। आगे क्वेश्चन 15, 20, 30 व 40 का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? 15, 20, 30 और 40 का। सबसे पहले 2 से भाग दिया, 10, ये हो जाएगा 15, 20 भी। फिर 2 से भाग दिया, 15 का 15, 5 पे गया, ये 15 का 15, ये 10 पे गया। फिर 2 से, अब 3 से, अब 5 से, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5, आंसर आ जाएगा 120। आगे क्वेश्चन। अब अगर ऐसे बोल दे कि वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी नीचे करते हैं इसको, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12 और 15 का पूरा पूरा भाग जाए। तब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12 व 15 का पूरा पूरा भाग जाए। तो छोटी से छोटी संख्या और जिसका इनमें पूरा पूरा भाग जाए तो वो क्या होती है? एलसीएम ही तो है। एलसीएम की परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 10, 12, 15, 5 पे गया, 6 पे गया, 15 का 15, फिर 2 से 3 पे गया, फिर 3 से 1, 5 पे गया, फिर 5 से 1, 1, 1। तो क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, आंसर आ जाएगा 60। बाकी का आगे कल देखेंगे।